से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जंग में, जहां लेबनान में हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया है। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं कि एक और कमांडर को ढेर कर दिया गया इजराइल की तरफ से, और आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर अहमद जाफर को ढेर किया गया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के टनल को उड़ाया था, और अब ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो हिजबुल्लाह का एक और कमांडर है उसे निशाना बनाया गया है, उसे मार गिराया गया है। आईडीएफ ने हमला किया और हिजबुल्लाह के कमांडर अहमद जाफर को ढेर कर दिया है। इसके पहले लेबनान में ही हिजबुल्लाह के कई कमांडर को मारा गया था, जो टॉप कमांडर थे, जो करता धरता थे, उन्हें भी मार गिराया गया था। और अब ऐसे में अहमद जाफर, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसे भी ढेर कर दिया गया है। पिछले दिनों टनल का पता लगाया गया था, टनल को भी उड़ाया गया था, और ईरान भी दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इजराइल से जंग करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन ये जो जंग अभी देखने को मिल रही है कि किस तरीके से इजराइल ने हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म करने की ठान ली है, और खत्म करते हुए अब एक के बाद एक कमांडर को गिराया जा रहा है। हैदराबाद में पटाखे की दुकान में लगी भयंकर आग। पटाखे की आवाज से गूंज उठा सुल्तान बाजार, लोगों में मची भगदड़। आग लगने की वजह से पास में एक रेस्टोरेंट में लग गई भीषण आग। दुकान के बाहर खड़ी 8 कारें जलकर हुई खाक। हादसे में एक महिला झुलसी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के धौला कुआं में डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस में लगी आग। यात्रियों में मची अफरा तफरी। हादसे में 2 यात्री झुलसे। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्दनाक हादसा। ट्रक ने बाइक सवार बाप बेटी को रौंदा। 100 मीटर तक बाइक खिसकने से लगी आग। हादसे में दोनों की मौत। एमपी के रतलाम में चलती डेमो ट्रेन के इंजन में लगी भयंकर आग। आग लगने के बाद यात्रियों के बीच मची अफरा तफरी, और ट्रेन रुकने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। ट्यूबवेल से पाइप तोड़कर आग को बुझाया। बहराइच में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक ने कार को मारी टक्कर। कार में टक्कर मारने के बाद दुकान में जा घुसा ट्रक। हादसे में बाल बाल बचे लोग। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हुआ। पुलिस जांच में जुटी। बहराइच में बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। लोगों में अफरा तफरी, और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जबलपुर के खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन। सोशल मीडिया पोस्ट से पुलिस में मची खलबली। पाकिस्तान के नाम से शेयर की गई पोस्ट। ब्लास्ट में 2 लोगों की हुई थी मौत, जबकि 11 कर्मचारी हुए थे घायल। अगली खबर आपको बताएंगे, और अगली खबर में आपको जानकारी दे दें कि वैन में आग लग गई। और बिहार के दरभंगा में स्कूल परिसर में खड़ी 2 वैन में आग लगी। और अचानक आग लगने से अफरा तफरी, और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने। खेत में 10 फीट लंबा अजगर ने नील गाय के बच्चे को निगला। अजगर को देख ग्रामीणों में फैली दहशत। वन विभाग ने रेस्क्यू कर अजगर को जंगल में छोड़ा। बिल्कुल, दोनों दलों की अगर बात करें, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ की बात करें, तो हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासत में? सियासी सरगर्मियां कैसे बढ़ रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में सियासत की नजाकत कुछ इस कदर है कि नॉमिनेशन के महज लगभग 48 घंटे ही बचे हैं, और अभी भी हर दल में खलबली का दौर जारी है। कोई किसी को गिराकर सत्ता के शीर्ष पर स्थापित होना चाहता है, तो किसी को बिना मांगे ही टिकट मिल जा रहा है। अब टिकट बंटवारे और सीट शेयरिंग के इस खेल में कौन सा दल अपने साथियों के साथ न्याय करने में सफल होगा, ये कहना फिलहाल अभी तो मुश्किल है। एक तरफ संजय निरुपम को टिकट मिलने से वो गदगद हैं, तो दूसरी तरफ अठावले ने खुले मंच पर अपनी नाराजगी जताई। एक तरफ अबू आजमी धमकी भरे सुर में सेकुलर वोटों के न बंटने की दुहाई देते नजर आए, तो दूसरी तरफ आरपी सिंह गठबंधन पर कटाक्ष करते नजर आए। एक तरफ यासिर जिलानी महाराष्ट्र में सपा को खाली हाथ बताते नजर आए, तो दूसरी तरफ राशिद अलवी पार्टियों की स्वतंत्रता की बात करते हुए सपा को इशारा करते हुए नजर आए। और ये सब तब हो रहा है
जब चुनाव के नामांकन में लगभग 48 घंटे का ही वक्त बचा है। महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे के सामने चुनौती बने खड़े मिलिंद देवड़ा ये जानते हैं कि अगर उन्होंने आदित्य ठाकरे को सियासी पिच पर पटकनी दे दी तो ये महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ी क्षति होगी। तो वहीं संजय निरुपम टिकट पाकर खिले खिले नजर आए। निश्चित तौर पर यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारी पार्टी के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ राव शिंदे जी ने मुझ पर विश्वास जताया है। मुझे आज दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का और महायुति का उम्मीदवार बनाया है। मैं उनके इस विश्वास पर खरा उतरूंगा, ऐसा मैं विश्वास जताता हूं। तो वहीं रामदास आठवले को भी एक भी सीट न मिलने पर उनकी टीस सामने आई और इशारों इशारों में गिव एंड टेक तक की बात कह डाली। तो अभी तक रिपब्लिकन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। ये रिपब्लिकन पार्टी का बहुत बड़ा, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा धक्का है। महायुति के नेताओं ने आरपीआई को इतना निगलेक्ट करना ठीक नहीं है। अठावले की नाराजगी से अगर आगे बढ़े तो यहाँ की सियासी फिजाओं में एक और शख्स नाराज है और शायद रामदास अठावले से कई गुना ज्यादा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते आए वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। मैंने 5 सीटें अनाउंस किया है। ये 5 सीटें मुझे देनी चाहिए उनको। मैं इंतजार करूंगा। जो लोग यहाँ सीटें देने वाले हैं वो अगर नहीं चाहेंगे कि भाई समाजवादी को नहीं लेना, तो फिर मैं मजबूर हूँगा और मैं 20-25 सीट फिर लड़ाऊंगा। और तो और आजमी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गठबंधन धर्म निभाने की दुहाई तक दे डाली। अब जब महाविकास अघाड़ी में इतनी खींचतान चल रही है तो बीजेपी भला इसमें चुटकी का छौका कैसे न लगाती। आपस में सब कुछ ठीक नहीं है। वो बेशक कहें कि हम ऐसी जगह से कैंडिडेट खड़े करेंगे जहाँ पर इंडिया गठबंधन को नुकसान ना हो, तो जब आप कैंडिडेट खड़े ही करेंगे और उसके सामने इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट हो गई तो इसका मतलब कि आपसे आपस में झगड़ा होगा ही होगा। तो ये सब कुछ ठीक नहीं है। सिर्फ ये सत्ता के लोभ के चलते इकट्ठे हो रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासी फिजा में चुनावों की खुशबू के बीच महाविकास अघाड़ी शायद इस खुशबू को या तो समझ नहीं पा रही या फिर इस खुशबू में इतना मशगूल हो गई है कि उसे बस छींके आ रही हैं। लेकिन सत्ता में वापसी की बात का दम भरने से पहले आपको यह देखना और सोचना होगा कि इस सियासी खुशबू में अगर मशगूल हो गए तो मतलब चुनाव हाथ से गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हैदराबाद की, क्योंकि हैदराबाद की सुल्तान बाजार में एक दुकान में आग लग गई। 90 सेकंड के अंदर पूरी दुकान जो जलकर खाक हो गई। दिवाली का मौका है और ऐसे में जगह जगह पटाखे की दुकानें लगी हुई है। हैदराबाद के बाजार में भी पटाखे की दुकान सजाई